राजस्थान की सियासत में इस बार चर्चा का मुद्दा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर लागू किए जाने का। राज्य सरकार का दावा है कि एक कदम मतदाता सूची को अपडेट करने और पारदर्शी चुनाव के लिए जरूरी है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार चुनाव से पहले भाग रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव में हार के डर के चलते चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए एसआईआर लागू करने का बहाना बनाया गया है। डोटासरा ने साफ कहा कि सरकार चुनाव टालने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से पंचायत और निकाय चुनाव लंबित पड़े हैं। 59 नगर पालिकाओं का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो गया, जबकि पंचायत राज की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। इन सभी जगहों पर अब प्रशासक बैठा दिए गए। डोटासरा ने कहा कि सरकार ने पहले 1 स्टेट 1 इलेक्शन का राग अलापा, लेकिन अब तक ना कोई मीटिंग हुई और ना कोई सर्कुलर जारी हुआ। उनका कहना है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन का विचार सिर्फ चुनाव टालने का बहाना था। कानून साफ कहता है जब किसी निकाय या पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो 5 साल के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ डोटासरा के मुताबिक सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है। डोटासरा ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी की ताकि चुनाव टाले जा सके। अब वही सरकार भारत निर्वाचन आयोग को लिखती है कि राजस्थान में कोई चुनाव लंबित नहीं है। आखिर ये दोहरा खेल क्यों है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर प्रस्ताव भेजा था कि पंचायत और निकाय चुनाव फरवरी से पहले नहीं कराए जा सकते और उसी आधार पर एसआईआर लागू करने की मंजूरी मांगी गई। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर चुनाव लंबित नहीं है तो फिर आप एसआईआर करवाने की बात क्यों कर रहे? ये तो जनता को गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, राजस्थान में बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसलिए प्रशासनिक कवच में छिपकर चुनाव टाले जा रहे हैं। डोटासरा ने एक और बड़ा हमला किया। ये वही सरकार है जो 2 साल में भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि गंगानगर में जब चुनाव कराया तो उनके 4 वोट ही निकले। अब सोचिए जिनकी अपनी पार्टी में समर्थन नहीं है वो जनता के बीच क्या लड़ाई लड़ेंगे। डोटासरा का यह भी कहना है कि भाजपा केवल वोट चोरी करके सरकार बनाना चाहती है। हरियाणा में ये भी हुआ, लेकिन राजस्थान में हमने तैयारी कर रखी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 52,000 बूथों पर अपने बीएलए नियुक्त किए और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर दी गई। इस बार बीजेपी चाहे जितनी भी चालें चले, कांग्रेस हर बूथ पर नजर रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को न शिक्षा की एबीसीडी पता है और न ही नीति की समझ। मुद्दा था प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू करने का। डोटासरा ने आरोप लगाया कि ये सब आरएसएस के एजेंडे के तहत किया जा रहा है। उनका कहना था कि आरएसएस का एजेंडा साफ है, धर्म की आड़ में दुष्प्रचार करो और समाज को बांटो। डोटासरा ने आगे ये भी कहा कि अगर शिक्षा मंत्री वाकई में समानता चाहते हैं तो पहले आरएसएस के आदर्श विद्या मंदिरों में भी वही नियम लागू करें, क्योंकि ये स्कूल की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। राजस्थान की सियासत में बयानबाजी ऐसे वक्त में आई है जब राज्य में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया लटकी हुई है और बीजेपी सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगातार तेज हो रहे हैं। जहां सरकार कहते हैं कि एसआईआर एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके, वहीं कांग्रेस का दावा है कि यह कदम राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उठाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची सुधारने का कदम है या फिर चुनाव टालने की रणनीति, क्योंकि विपक्ष के हमले तेज हैं और सरकार की तरफ से अब तक इसका ठोस जवाब नहीं आया है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।